नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी यूपीएसआई की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस यूपीएसआई जो सीरीज चली हुई है उस क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ आसान से टाइप प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं, जो डायरेक्ट हम देखते ही उनका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आज हम 2 से 3 टाइप नए पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और साथ साथ में हम कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने जितने भी क्वेश्चन पिछले कराए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और चीजें आसान लगने लगी होगी। ठीक है, चलिए करते हैं फिर आज की क्लास को स्टार्ट। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 77 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम जो क्लास कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे 78 से। और जो ये क्वेश्चन है दोस्त, ये हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिया गया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको करा दिया था और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे और जो है फिर आंसर मैच करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि अशोक के पास 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 85 रुपए प्रति किलोग्राम ऐसे दो प्रकार के गेहूं हैं। यदि वो इनके मिश्रण को 84 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है, 20% का मुनाफा कमाता है, तो मिश्रण में इन प्रकारों का अनुपात क्या होगा। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में 77 में किया था, सेम उसी तरीके से प्यारे बच्चों में यहाँ पे करना है। भाई हमारे पास दो प्रकार के गेहूं हैं, एक 60 रुपए पर केजी वाला, 60 रुपए पर केजी वाला, और दूसरा है भाई हमारे पास 85 रुपए पर केजी वाला। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास दो प्रकार के जो गेहूं दे रखे हैं, वीट दे रखे हैं, इनका कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है। क्लियर। अब हुआ ये, क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर हम इन दोनों प्रकार के गेहूं को एक साथ मिला दे और मिलाने के बाद एक मिश्रण तैयार होगा, एक मिक्सचर तैयार होगा, उस मिक्सचर को अगर 84 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का मुनाफा कमाया जाता है, तो मिश्रण में इन प्रकारों का अनुपात क्या होगा, ये सवाल में पूछ लिया। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम हमेशा प्यारे बच्चों यूनिट सेम रखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ये भी कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लेकिन ये 84 रुपीज पर केजी ये प्यारे बच्चों एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो इस बात का मतलब है हमें इसको भी सीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इन दोनों को हमें एसपी में बदलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हम एक चीज पे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दो चीज बदलनी पड़ेगी एसपी में, और यहाँ पे हम अगर इसी को सीपी में बदल दे तो एक चीज पे काम करना पड़ेगा। तो फायदा हमें इसको सीपी बनाने में है। ठीक है, अब ये बताओ, 20% का अगर फायदा हुआ तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। तो मैं बोलूंगा 5 रुपए पर 1 रुपए का फायदा होगा तो 6 रुपए में हम बेच देंगे। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं 84 में बेचा, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 84 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, 14 होगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 पंजे 70, यानी कि 70। तो इसका मतलब जो 70 रुपए आया ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया किसका, मिक्सचर का। तो 70 रुपीज पर केजी, ये है दोस्त हमारा मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल एलिगेशन लगा दोगे आप, एलिगेशन लगा दोगे सीधा सीधा। 85 में से 70 कम कर दोगे, कितना हो गया, 15 किलोग्राम। और 70 में से 60 कम कर दोगे, कितना हुआ, 10 किलोग्राम। क्लियर है बात यहां तक। अब इन्हीं का रेशियो यहाँ पे पूछ रहा था। अब ये रेशियो किसका आया भाई, वेट का रेशियो आया। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमेशा बेस वैल्यू का ही रेशियो निकलेगा जब एलिगेशन लगाते हैं। अब ये 60 रुपए पर केजी है तो बेस वैल्यू केजी है, यानी कि किलोग्राम है, यानी कि वेट है। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। तो फाइनली हमारा आंसर प्यारे बच्चों आ चुका है और आंसर है 3:2, यानी कि आपका आंसर होगा बी। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पाई होगी। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट करना चाहो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नोट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 79, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। सानू कोशिश कर रहा कि मुझसे पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल पावे, है ना। क्वेश्चन में कहा गया 3.6 यानी कि 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें ये सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ये 4 रुपए 20 पैसे, ये भी कॉस्ट प्राइस है हमारी।
ठीक है। अब ये हमें जो दे रखा है 4 रुपए 40 पैसे, ये सेलिंग प्राइस है। तो इसका मतलब हमें इसको बदलना पड़ेगा सीपी में। तो समझिए दोस्त, करना क्या है। 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की कीमत वाले कितने किलोग्राम, अब हमें नहीं पता कितने किलोग्राम ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 3 रुपए 60 पैसे पर केजी वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपए 20 पैसे, 4 रुपए 20 पैसे रुपए पर केजी किलोग्राम वाले 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए। ये 8 किलोग्राम दे रखा है, 8 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का फायदा हो। अब मुझे एक बात बताओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे 1/10, यानी कि 1 रुपए का फायदा है, यानी कि 11 रुपए में आप बेच रहे होंगे। तो यानी कि 11 सेलिंग प्राइस है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4.4 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 0.4 होगा। भाई जीरो को हमने नेगलेक्ट कर दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10 चौक 40, यानी कि 4 रुपए, 4 रुपए पर केजी। तो सीपी हमारा कितना है मिक्सचर का, वो आया 4 रुपए पर केजी, 4 रुपए पर केजी। क्लियर है। अब सीधा सीधा एलिगेशन लगाओगे और सबसे पहले रेशियो पता करो कि किस रेशियो में हमने इन दोनों को मिलाया है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 4 से कितना ज्यादा है भाई, 0.2, और ये 4 से कितना कम है, आप कहोगे सर ये कम है 0.4। क्लियर। अब रेशियो बना दोगे आप यहां पर, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1:2 आ गया आपका रेशियो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमने अगर 3 किलो मिश्रण तैयार किया तो 3 किलो में 1 किलो हमारा पहले प्रकार का गेहूं होगा और 2 किलो हमारा दूसरे प्रकार का गेहूं होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्त ये दूसरे वाला डबल है। अगर दूसरे वाला डबल है तो यहाँ पे डबल होगा, तो ये कितना होगा, 4 केजी होगा कि नहीं होगा। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी, और यही हमारा दोस्त आंसर है, 4 केजी। क्लियर है बात यहां तक। कोई डाउट है किसी बच्चे को। डाउट नहीं होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, करिए नोट, नोट करना चाहते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 79 हो चुका, यानी कि 80 पे हम आ चुके दोस्त। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया। कह रहा कि एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब थे, इनमें से कुछ उसने 20% के लाभ पर तथा शेष 5% की हानि पर बेच दिए। यदि कुल फलों पर उसे 10% का लाभ हुआ हो तो उसने कितने सेब हानि पर बेचे, आपसे इतनी सी बात पूछ रहा है। ठीक है भाई, कितने किलोग्राम थे, 24 किलोग्राम थे। अब 24 किलोग्राम सेब थे, इसमें से उसने क्या कर दिया, कुछ हिस्सा तो उसने बेच दिया 20% के फायदे पर, और शेष जो बचा हिस्सा है, रेस्ट पार्ट जो है, उसको उसने 5% की हानि पर बेच दिया। ये क्वेश्चन में कहा गया। अब कह रहा कि यदि कुल फलों पर उसे 10% का लाभ हो, कुल फलों पर 10% का क्या हो, लाभ हो, इसका मतलब पूरे सौदे पर, होल ट्रांजैक्शन पर उसे जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 10% का होता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल 10% का प्रॉफिट है, इनका एवरेज दे दिया एक तरीके से। तो एलिगेशन लगाना है दोस्त, बीच में यहाँ पे वैल्यू रख दोगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब एलिगेशन लगा दो सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, 10 में से तुम -5 को कम करोगे तो कितना होगा, 15% होगा कि नहीं होगा। ऐड हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, फिर 10 माइनस -5 तो 15 हो जाएगा। ठीक है ना। 20 में से 10 कम कर दोगे, कितना हो गया, 10%। अब रेशियो यहां पर कितना होगा प्यारे बच्चों, रेशियो यहां पर होगा 5×3 = 15 और 5×2 = 10, यानी कि 3:2 हो गया। यानी कि अगर हमने 5 किलो का मिश्रण एक तैयार किया, मतलब ये तो खैर प्रॉफिट और लॉस वाला है, यानी कि जो रेशियो आया दोस्त हमारा 3:2 का, ये रेशियो हमारा सीपी का आया एक तरीके से, है ना, क्योंकि 20% का फायदा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात को समझना, अब यहाँ पे एक बात को समझना भाई, मुझे एक बात बताओ तुम, 3 यूनिट हमने 20% पर बेच दिया और 2 यूनिट हमने किस पर बेच दिया, 5% हानि पर। तो कुल कितना हो गया, आप कहोगे सर 5 यूनिट हो गया, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, 24 किलोग्राम है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24 किलोग्राम है। 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां पर निकाल लोगे, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा, 24×2 = 48, 4.8 होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 4.8 होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है उसने कितने सेब हानि पर बेचे, हानि पर बेच रखे इसने 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए 48×2 = 96, यानी कि 9.6 किलोग्राम उसने हानि पर बेच दिए।
मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करना चाहो कर सकते हो। और क्वेश्चन भले ही आसान हो, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सेम डाटा के साथ रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है बात? और ये जो क्वेश्चन है 2014 में आया था, हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है ये, इसके बाद भी कई बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, इजी भले ही हो क्वेश्चन, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। करिए भाई, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल है अपने आप में, करके मजा आएगा आपको। करो कोशिश एक बार। कह रहा कि एक व्यक्ति ने 90 घड़ियां खरीदी, इनमें से 40 घड़ियां 10% लाभ पर तथा 50 घड़ियां 20% के लाभ पर बेच दी। यदि वह सभी घड़ियां 15% लाभ पर बेचता तो उसे 40 रुपए कम मिलते, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, यह क्वेश्चन में कहा गया। बात को समझिए भाई। कोई आदमी है, उसने कितनी घड़ियां खरीदी? 90 घड़ी खरीद ली। अब उसने 40 घड़ी, उनमें से 40 घड़ी को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और जो शेष बची 50, उसको बेच दिया उसने 20% के प्रॉफिट पर। कह रहा कि यदि वह सभी घड़ियां, यानी कि 90 की 90 घड़ियां 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 40 रुपए कम मिलते। इसका मतलब फायदा कब हो रहा है? फायदा तब हो रहा है जब 40 को 10% लाभ पर, 50 को 20% लाभ पर, प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट है। और अगर सभी घड़ियों को वो 15% लाभ पर बेचता तो फिर 40 रुपए कम मिलते। उसे ये कह रहा है कि एसपी का जो डिफरेंस आएगा फिर 40 रुपए का आएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक घड़ी का सीपी क्या है, ये हमें बताना है। बात को समझना भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप टोटल को ही मान लो कि 90 घड़ी है तो 90 रुपए की ही आई होगी। कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि एक घड़ी का कीमत आप 1 रुपया मान लो। अगर एक घड़ी की कीमत 1 रुपया है तो 90 घड़ी की कीमत क्या होगी? 90 रुपए होंगे। तो इसका मतलब अगर हम एक घड़ी की कीमत 1 रुपया मान रहे हैं तो हमें उस एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है दोस्त, क्योंकि उसने यही पूछा कि प्रत्येक घड़ी का सीपी क्या है, तो हमने एक मान लिया अपनी मर्जी से कि प्रत्येक घड़ी का जो सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, वो एक होगा। तो 90 घड़ी का सीपी कितना होगा? 90 रुपए होगा। अगर 90 घड़ी का सीपी 90 रुपए होगा तो 40 घड़ी का सीपी कितना होगा भाई? आप कहोगे सर 40 रुपए होगा। 40 घड़ी का सीपी 40 रुपए होगा, यानी कि 40 रुपए का क्रय मूल्य, 40 घड़ियों का क्रय मूल्य 40 रुपए होगा। अब इसे 10% के लाभ पर बेचने की बात कर रहा है, तो 40 का 10% 4 रुपए होगा कि नहीं? इसका मतलब वो 40 घड़ी को 44 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। और अगर 50 घड़ी की बात करूं मैं, तो 50 घड़ी का सीपी क्या होगा? 50 रुपए होगा। और इसको बेचने की बात कर रहा है 20% के प्रॉफिट पर, तो 50 का 20% क्या होगा? 10 रुपए होगा। तो इसका मतलब 10 का फायदे में बेचेगा 50, और 10 कितना? 60, यानी कि 60 रुपए में बेच देगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां से टोटल सीपी मेरे दोस्त यहाँ पे कितना आया? 104 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब सवाल में कहा गया कि यदि वो सभी घड़ियों को 15% के प्रॉफिट पर बेचता, 15% के प्रॉफिट पर बेचता, तो मतलब 115% पर बेचता। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख सकते हो 3/20, यानी कि 20 का सामान 3 के फायदे पर बेचता। 20 का सामान 3 के फायदे पर 23 पर बेचता, यानी कि 90 का 23/23, 90 का 23/20। बात समझ में आई? तो ये दूसरा एसपी वन था हमारा, ये SP1 है और ये SP2 है। क्लियर है बात यहां तक? अब केवल और केवल आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। 0 से 0 काट दोगे, 9 27, 9 दूनी 18, 207 को 2 से भाग कर दोगे तो 2 ही कम 2, 0, 2 3 6 और 2 पंजे 10, यानी कि इधर तो मिलते हैं 104 और इधर मिल रहे हैं 103 रुपए 50 पैसे। तो बताओ कितने कम मिलते? कितने कम मिलते? 0.5 यूनिट कम मिलते। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भाई 40 रुपए कम मिलते हैं, 40 रुपए कम। ठीक है, तो यहां से मैं क्या एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकता? आप कहोगे यस सर बिल्कुल निकाल सकते हो। पॉइंट हटाओगे, 0 उधर बढ़ा दोगे तो 5×8 = 40, यानी कि 80 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 80 रुपए है। तो इस बात का मतलब है कि हमने शुरुआत में माना था कि एक घड़ी की कीमत 1 यूनिट मतलब 1 रुपया हम
बोलते हैं, है ना। तो उस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 80 रुपए आई। तो इसका मतलब प्रत्येक घड़ी की कीमत क्या होगी? 80 रुपए होगी। यानी कि सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करूंगा चीजें समझ में आई होगी। क्लियर है बात? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बात को समझना। भाई क्वेश्चन में कहा गया 90 घड़ी है, उनमें से 40 घड़ी को 10% प्रॉफिट पर, 50 घड़ी को 20% के प्रॉफिट पर। तो सबसे पहले यहां से हमने सीपी निकाल लिया कि अगर हम 10% और 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो कितना सीपी बनेगा। एक घड़ी की कीमत 1 रुपया, 90 घड़ी की कीमत 90 रुपए, तो 40 घड़ी की कीमत 40 रुपया। तो 40 रुपए का 10% कितना? 4 रुपया। इसका मतलब 4 रुपए के फायदे पर बेचेंगे, यानी कि 44 में बेचेंगे। 50 घड़ियों की कीमत 50 रुपया, 20% के फायदे पर बेच रहे हैं, यानी कि 10 रुपए के फायदे पर बेचेंगे। 50 और 10 कितना? 60, यानी कि 104 में बेचेंगे। अब ये कह रहा कि अगर 90 की 90 घड़ी को मैं 15% के लाभ पर बेचता हूं तो 90 का 23/20 बनेगा, यानी कि 103 रुपए 50 पैसे। यहां पे बेच कितने में रहे थे हम? 104 रुपए में। तो कितना कम मिलता है हमें? 0.5 यूनिट कम मिलता है। सवाल कह रहा कि नहीं, 40 रुपए कम मिलता है। तो ये 0.5 की वैल्यू ही 40 है, एक की वैल्यू 80 है, और हमें इस एक यूनिट की वैल्यू ही निकालनी थी। क्लियर है बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट करना चाहो तो कर सकते हो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 82। देखिए यहां से हम एक नया टाइप प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं। और जो ये टाइप है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि आज की क्लास में हम कुछ छोटे छोटे आसान आसान टाइप पढ़ेंगे, और वो यही है। अब जो नया बच्चा होगा जो पहली बार पढ़ेगा उसके लिए तो थोड़ा ये हार्ड पड़ेगा, लेकिन जब वो 2 सवाल कर लेगा तो ये उसके लिए सबसे आसान टाइप होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब बात को समझना। क्वेश्चन में कहा गया यदि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इतनी सी बात पूछ लिया। तो जैसे सवाल में लिखा गया है वैसा वैसा मैं लिख देता हूं। कह रहा कि 2160 का क्रय मूल्य सीपी, यानी कि 1728 के एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये दे रखा है। तो बताओ प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ? और आप जानते हो प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी और एसपी के बीच की कहानी होती है। तो इसका मतलब हमें यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है। कुल मिलाकर बात ये है। अब बात को समझना। भाई ये होता है 12 की पावर 3। क्या मैं इसको 12 से काट दूं? 12 से काट दोगे तो 144 बार कटेगा, और इसे 12 से काट दोगे 12 ही कम 12, कितना बच गया भाई? 8 और 1 9, 12 12 अट्ठे 96, 180 बार कटेगा। 12 से फिर काट दिया इसको हमने, 12 बार कटेगा, और 12 से इसको काट दिया 15 बार कटेगा। यानी कि 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। सीपी की वैल्यू 4 होगी और एसपी की वैल्यू प्यारे दोस्त 5 होगी। हमने रेशो बना लिया सीपी और एसपी का। तो क्या अब आप ये कह सकते हो कि भाई 4 रुपए का सामान आपने 5 रुपए में बेच दिया? आप कहोगे यस सर। तो इसका मतलब एक का फायदा ले लिया, कितने पर? 4 रुपए पर, क्योंकि सीपी पर फायदा होगा। 1/4 को ही हम 25% बोलते हैं, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू ही 1/4 है। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। है ना आसान? केवल आपको सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो। तो मैं 2-3 क्वेश्चन में खुद कराऊंगा इस टाइप के, बाकी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। क्लियर है बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए ये भी इसी टाइप का है। 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 1712। 1712 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ये क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है भाई। अब केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है इसको, काट पीट मचा दो भाई इसमें। अब देखिए 1712 है, किससे कटेगा बताओ? 4 से काट सकता हूं मैं इसको, कि 12 4 से कटेगा, 40 भी 4 से कटेगा। 4 पंजे 20, 1 4 ते 12, 4 पंजे 20। ठीक है, इधर भी 4 से काट दो, 4 चौक 16, 11 4 दूनी 8, 4 अठे 32। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ मुझे, ये और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? आप कहोगे सर किया जा सकता है। किससे पूरा पूरा कट रहा है? ये 107 से कट रहा है, 107 से। 107 का 4 गुना, 4 से 28, 4 ही कम 4। तो ये कितनी बार कट रहा है? 4 बार 107 से। ये कितनी बार कट रहा है? 107, 5 से 35, 5 ही कम 5, 5 बार। तो यहां से मैं फिर से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूं। सीपी की वैल्यू कितनी? 4,
एसपी की वैल्यू कितनी 5। तो फिर से प्यारे बच्चों हम यही बोलेंगे कि 4 रुपए का सामान 5 रुपए में हमने बेच दिया, तो एक का फायदा हो गया 4 रुपए पर। और 1/4 किसकी परसेंटेज वैल्यू है? परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 1/4 की? 25%। तो सी ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का फिर से आंसर होगा। क्लियर है बात? हो सकता था कि दिमाग में ना आए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 428 रुपए में खरीदा और 535 रुपए में बेचा। यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 से काटने के बाद। सीपी की वैल्यू 428, एसपी की वैल्यू 535। तो आप यहाँ पर देख लो कितना फायदा हो रहा। 15 में से 8 कम कर दोगे 7, 2 में से 2 जीरो, और यहाँ बचेगा 107। 107 का फायदा है 428 पर, गुणा 100 कर दोगे तो ये देखना 4 से पूरा पूरा कटेगा, 1/4 आ गया। तो फिर से 25% ही आंसर आपका आएगा। तो देख लो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तो आप जो सिंपलीफाई करने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर लो अपना, तो डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 84। देखिए क्या कह रहा है, यदि 2130 वस्तुओं का लागत मूल्य 1704 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सेम उसी टाइप का है, सेम बिल्कुल एक ही टाइप का है। तो मैं चाहूंगा जैसे भी सेम टाइप के होंगे उस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर है? क्योंकि प्रैक्टिस बेटा आपको करनी है, पेपर क्लियर आपको करना है खुद। समझ पाए? तो प्रैक्टिस भी फिर आपकी होनी चाहिए। तो इस सवाल का आंसर आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, जो भी होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में बताओगे आप इसका भी। ठीक है, क्योंकि सेम है 2021 में हर पेपर में प्यारे बच्चों, हर शिफ्ट में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और इस बार भी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन फिर से ना पूछ ले, तो आपकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। अब इसने क्या कर रखा ना, 4 4 डिजिट के नंबर दे रखे, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया सवाल को, और कुछ नहीं यार, हम सिंपलीफाई करना जानते हैं। ठीक है, तो बताना, आप खुद बताना इस क्वेश्चन का आंसर 85 का। 86 का देखिए, 30 खिलौनों का लागत मूल्य 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। तो ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, जो एक टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, और आप कमेंट बॉक्स में इन सवालों का आंसर जरूर लिख के बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। अब यहां से एक नया टाइप आया, तो इस टाइप को हम करेंगे, और मैं चाहूंगा आप जो है एक बार खुद ट्राई करें। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, 30 सेकंड में बनता है तो ठीक, वरना मैं बताता हूं फिर कैसे होगा। चलिए भाई करते हैं ना। अब देखिए दोस्त, ये डायरेक्ट ट्रिक से सवाल हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ट्रिक है सब बताते हैं, लेकिन मैं ट्रिक के साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है दोस्त, अब समझिए। मतलब एक तरीके से मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा, तीनों ही तरीके आपको सीखने हैं। ठीक है, अब समझना भाई। क्वेश्चन में कहा गया 1 रुपए की 2 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदे। 1 रुपए की 2 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी हमने खरीद लिए। ये क्या है? ये प्राइस है, रुपीज है। ठीक है ना, ये क्या है? ये है क्वांटिटी, कि हमने कुछ स्ट्रॉबेरी खरीद लिए। ठीक है, जो भी हमने खरीदा कोई स्ट्रॉबेरी। अब वो कह रहा है कि वह 3 रुपए की 5 की दर से उन्हें बेचता है। 3 रुपए की 5 की दर से उन्हें बेचता है। क्लियर है मेरी बात? अब सवाल में कहा उसके लाभ प्रतिशत का पता लगाइए। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप चुटकियों में कर सकते हो प्यारे दोस्त, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते ही आंसर निकल जाएगा। लेकिन मुझे केवल इसी क्वेश्चन को नहीं सिखाना, अगर थोड़ा सा चेंज होके आया क्वेश्चन तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है बच्चों को। तो इसलिए बात को समझना, मेरी बात को। अब देखिए यहाँ पे भाई ये कहना चाह रहा है, हमें एक तरीके से प्राइस बता दिया, भाव बता दिया, कि खरीद के तो लाए 1 रुपए की 2,
लेकिन हम बेच रहे हैं 3 रुपए की 5। तो बताओ उसको प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है हम क्वांटिटी जो है ना इनको इक्वल करते हैं, यानी कि 2 और 5 को हम इक्वल करते हैं। और पूरे मैथमेटिक्स में जब भी हम किन्हीं दो या दो से अधिक नंबर्स को इक्वल करते हैं तो प्यारे बच्चों हमेशा उनका एलसीएम लिया जाता है। तो यानी कि 2 और 5 को अगर इक्वल करना है तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे सर 10 होगा। तो इसका मतलब इस पूरे बात में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 5 दूनी 10 हो गया और यहाँ पे ये 5 हो गया। तो मैं कह सकता हूं, यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और यहाँ पे 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। अब ये जो है ना क्वांटिटी इक्वल होगी, दर इक्वल होगी। तो हमने 5 रुपए में 10 खरीदे और 6 रुपए में 10 खरीदे, मतलब ये आ गया। यानी कि जितने खरीदे थे उतने ही हमने बेच दिए, जितने खरीदे थे उतने ही हमने बेच दिए। 5 में खरीदे थे जितने, उतने ही हमने 6 में बेच दिए। तो हमें फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 1 का। और फायदा किस पर होगा, 5 पर, क्योंकि सीपीओ है। और गुना 100 कर दोगे तो आंसर आ गया आपका, कितना आ गया दोस्त, 20%। तो 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है। हालांकि पेपर में हमें ऐसा नहीं करना, हमें केवल कंसेप्ट समझना है कि जब भी थोड़ा सा भी चेंज हुआ क्वेश्चन तो हम वहां पे क्वांटिटी को इक्वल करते हैं। बस ये बात याद रखनी है। अब करने का तरीका क्या था, करने का तरीका तो सिंपल था। भाई हम सीधा सीधा यहां से मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस प्रोडक्ट। 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो यानी कि मैं बोलता 5 का समान, ये सीपी आ गया हमारा, ये एसपी आ गया। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दर इक्वल हो गया, हमें डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो मिलता है। बशर्ते क्रॉस प्रोडक्ट की शुरुआत इधर से होगी, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, कि 5 का सामान खरीदा 6 में बेच दिया। तो फायदा 1 का हुआ, कितने पर हुआ, 5 पर गुणा 100। तो करने का तरीका तो ये है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो पाए। अब ये हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों करते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। 20% का मैं प्रॉफिट हो गया। ये क्रॉस प्रोडक्ट हम क्यों करते हैं वो समझिए। अब भाई हमें क्या चाहिए, हमें सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, हमें सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। अब मुझे बताओ, 1 रुपए की 2 की दर से खरीद लिए, यानी कि 1 रुपए के हमने 2 आर्टिकल खरीद लिए। तो अगर 2 आर्टिकल की कीमत 1 रुपया है तो 1 आर्टिकल की कीमत क्या होगी। आप कहोगे सर 2 आर्टिकल की कीमत अगर 1 रुपया है तो 1 आर्टिकल की कीमत 1/2 रुपया होगी, 1/2 रुपया होगी। यानी कि 1 आर्टिकल की कीमत 1/2 रुपया होगी। क्लियर। अब ये कह रहा कि 3 रुपए के 5 की दर से उन्हें बेच दिए। तो यानी कि 5 आर्टिकल हमने 3 रुपए के बेच दिए, 5 आर्टिकल हमने 3 रुपए के बेच दिए। तो 1 आर्टिकल कितने में बेच दिया, तो आप कहोगे 3/5 में बेच दिया, 3/5 में बेच दिया। तो तुम यहां पे भी देख पा रहे होंगे कि हम यहां पर भी ऑटोमेटिक क्वांटिटी को इक्वल करके चल रहे हैं। यानी कि 1 आर्टिकल का ही कॉस्ट प्राइस निकालना और 1 आर्टिकल का ही हमने प्यारे बच्चों यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना। बात समझ में आई। अब हम ये भी बात जानते हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो हम यहाँ पर रेशियो को इंटीजर की फॉर्म में बदलेंगे, और इंटीजर की फॉर्म में बदलने के लिए तरीका होता है, अगर दो ही रेशियो दे रखे हो, सिंपल 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। यानी कि 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया। तो डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो आ गया हमारा 5 से 6। तो 1 का फायदा कितने पर, 5 पर, इसी को हमने बोल दिया 20% का फायदा। तो उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ पाए होंगे कि हम यहां पर भी हमने क्वांटिटी को इक्वल किया, कि 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकाल ली, इधर भी 1 आर्टिकल की ही सेलिंग प्राइस निकाल ली। और यहां पर भी प्यारे बच्चों हमने क्वांटिटी इक्वल करके दिखाई कि 5 रुपए के 10 खरीदे तो 6 रुपए के हमने 10 बेचे। बात समझ में आई। और ये ट्रिक है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर सिंपल हमें सीपी और एसपी दे रखो इस तरीके से तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आप करके कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, कल को संभावना है कि इसी टाइप से थोड़ा मॉडरेट करके आ जाए। तो हम फिर प्यारे बच्चों वहां पर डायरेक्ट ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हो चुका, 88 पाइए, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, 88 देखिए। कह रहा कि एक आदमी ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी, उसे 1 रुपए में कितनी चीजें बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो। करिए जल्दी, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को करने का। तो 30 सेकंड से पहले करना है वैसे तो। करो जल्दी से, कितने आर्टिकल होंगे।
कितना है आंसर? सी ऑप्शन आ चुका भाई। चलो देखिए भाई कैसा करना है समझिए। देखिए ये कह रहा है कि एक आदमी ने पांच चीजें 1 रुपए में खरीदी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 5 आर्टिकल की कीमत 1 रुपया है। 5 आर्टिकल की कीमत कितनी है? 1 रुपया। तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी? आप कहोगे 1/5। यानी कि अगर 5 चीजें 1 रुपए में आती है तो एक चीज कितने में आएगी? 1/5 में आएगी। क्लियर है बात? याद तक? यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया एक आर्टिकल का, सेलिंग कॉस्ट प्राइस है ना। उसे 1 रुपए में कितनी चीजें बेचनी चाहिए ताकि 25% का फायदा हो? अब 25% का फायदा चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है दोस्त? 1/4। तो 4/1 का फायदा चाहिए। 4/1 का फायदा। तो मैं बोल रहा 4/1 का फायदा चाहिए। तो इसका मतलब 5 में बेचनी पड़ेगी। तो यानी कि इस सीपी का 5/4 निकाल दो सीधा सीधा। 5 से 5 कटेगा तो कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो मैं बोल लूंगा कि 1 रुपए में उसको 4 आर्टिकल जो है बेचने चाहिए, तब जाके उसको फायदा मिलेगा 25% का। तो आंसर कितना आ गया? सी। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है। हालांकि एक अलग टाइप है, आसान क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। भाई 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी गई। तो एक आर्टिकल की कीमत क्या होगी? 1/5 होगी। ये कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली एक आर्टिकल की। 25% का फायदा चाहिए तो 125% में बेचना पड़ेगा। और 125% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 है। तो 1/5 का 5/4 कर दिया, 5 से 5 कट गया। तो 1/4 बचा, यानी कि 1 रुपए के 4 आर्टिकल्स को बेचने चाहिए। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन में पूछ लिया। बहुत बढ़िया सवाल है। और इसको एक बार जो है तुम खुद करिए। कितनी देर में आप कर पाओगे क्वेश्चन को? फिर मैं कराता हूं आपको। ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि आज की जो क्लास होगी उसमें हम बहुत ही आसान टाइप पढ़ने वाले हैं, और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आसान टाइप है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको करोगे नहीं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस इन पे भी होनी चाहिए आपकी। अब क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में पूछ रहा है, कितना है सानू? ए ऑप्शन 33 सही 1/3। तो भाई आंसर आ चुका है ऑफलाइन क्लास में 33 सही 1/3। आपका आया है या नहीं, ये आप मैच करना। अगर नहीं आया तो देख लेना किस तरीके से होगा। ठीक है। हालांकि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा कि शायद ए ऑप्शन नहीं होगा आंसर। चेक करो दोबारा। और हो भी सकता है, मेरे भी याद नहीं है। चलिए देखते हैं भाई। वैसे होगा नहीं मेरे हिसाब से आंसर। चलिए भाई मैं सिखाता हूँ आपको। मैं इस क्वेश्चन को करने का ना दो रास्ते आपको बताऊंगा। एक रास्ता बिल्कुल छोटा बताऊंगा, एक रास्ता ऐसा हो सकता है कि तुम कल को वो बिल्कुल छोटा तरीका भूल जाओ, या प्रैक्टिस में कमी रह जाए आपकी। तो आप कम से कम कर तो लोगे। तो एक बेसिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होगा आदमी को? भाई बताओ मुझे जरा। डी आ गया? ठीक है, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है। डी आ चुका भाई। तो भाई प्रॉफिट कब होता है आदमी को? जब एसपी बड़ा हो। यानी कि एसपी में से हमें सीपी माइनस करना पड़ेगा। आप कहोगे यस सर कि प्रॉफिट आदमी को तभी होगा जब एसपी बड़ा हो, यानी कि एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होगा। अब इसने क्वेश्चन में कहा गया कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब लाभ कितना हुआ भाई? 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर। यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 11 एसपी के बराबर हुआ। और क्यों हुआ? जब उसने 33 मीटर कपड़ा बेच दिया। यानी कि 33 मीटर का एसपी। और 33 मीटर अगर उसने बेचा तो इसका मतलब 33 मीटर उसने खरीदा भी होगा पहले, तभी तो बेच पाया होगा। तो 33 एसपी में से 33 एसपी में से 33 सीपी आपको माइनस करना पड़ेगा। आप कहोगे यस सर कि 33 मीटर अगर उसने बेच दिया तो इसका मतलब पहले खरीदा होगा उतना। अब एसपी वाले को एक तरफ, सीपी वाले को एक तरफ, तो 33 सीपी इधर आ गया, 33 सीपी इधर आ गया।
और 33 एसपी में से ये 11 एसपी घटाओगे तो कितना बचेगा? 22 एसपी बचेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, सीपी और एसपी का रेशियो आप निकाल सकते हो कि नहीं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल निकालेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, 11 से काट दो, 11 तिये 33, 11 दूनी 22। सीपी की वैल्यू कितनी है? 2। एसपी की वैल्यू कितनी होगी? 3। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अपना सामान अगर हमने 2 रुपए में खरीदा था तो उसको हमने 3 रुपए में बेच दिया। तो 2 रुपए का सामान हमने कितने में बेच दिया भाई? 3 में बेच दिया। तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का? 1 का। कितने पर हुआ? 2 पर। और 1/2 को ही हम बोलते हैं 50%। तो यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? हमें 50% का प्रॉफिट हुआ। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। एक रास्ता तो दोस्त ये है। अब एक छोटा सा रास्ता और मैं बताना चाहूंगा आपको, जो सबसे फास्ट मेथड होगा इस टाइप के सभी सवालों को करने के लिए, ठीक है? अब वो समझिए दोस्त, आपको जब भी इस टाइप का सवाल आपको दिखे तो आप ना यहाँ पे समझिए, ये क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये वाली क्या दे रखी है बात? यानी कि लाभ कितना हुआ? 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पे हमें एसपी वाली बात दे रखी है। एसपी बेचना मतलब एसपी सेलिंग प्राइस की बात कह रखी है। यानी कि हमें यहाँ कल को प्रॉफिट भी हो सकता है और कल को हमें लॉस भी हो सकता है। अब वो लॉस एसपी पे है या फिर लॉस वो सीपी पे है, वो कुछ भी हो सकता है। कल को यहाँ सीपी भी हो सकता है। कहने का मतलब कल को यहाँ ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 11 मीटर कपड़े खरीदने के मूल्य के बराबर लाभ हुआ या 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ऐसे भी तो कहा जा सकता है ना। तो कल को यहाँ सीपी भी आ सकता है, कल को यहाँ एसपी भी आ सकता है। जो भी चीज यहाँ पे मेंशन होगी आप उसी को मान के चलना। अब यहाँ पे एसपी मेंशन है तो मैं बोल लूंगा 1 मीटर कपड़े का जो एसपी है ना, 1 मीटर कपड़े का जो एसपी है वो 1 रुपया मान लो। 1 मीटर कपड़े का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना? 1 रुपया आपने मान लिया। अब प्रॉफिट हुआ कितना भाई? प्रॉफिट हुआ 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर। एक एसपी की कीमत कितनी? 1 रुपया मान लिया। और 11 एसपी की कीमत कितनी होगी? आप कहोगे सर 11 एसपी की जो कीमत होगी वो होगी 11 रुपए। 11 एसपी की कीमत क्या होगी? 11 रुपए। यानी कि 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 11 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 11 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई? एक एसपी की कीमत 1 रुपया, तो 11 एसपी की कीमत कितनी? 11 रुपया। तो 11 रुपए का हमें प्रॉफिट है। और आप ये बात जानते हो कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो मुझे एक बात बताओ, एक एसपी की कीमत 1 रुपया है तो 33 मीटर कपड़ा बेच दिया ना, तो 33 एसपी की कीमत कितनी होगी? 33 रुपया। 33 एसपी की कीमत कितनी होगी? 33 रुपया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 33 रुपए में अगर आपने कोई चीज बेच दी और हमने 11 रुपए का फायदा भी कमा लिया, 33 रुपए में बेचकर 11 रुपए का फायदा कमा लिया, तो मुझे बताओ खरीदा कितने में था? आप कहोगे सर खरीदा फिर 22 रुपए में था, है ना? 33 सेलिंग प्राइस होगा, 11 का फायदा, तो खरीदा कितने में था? 22 में खरीदा था। परसेंटेज में पूछ रहा तो गुणा 100। आपको केवल इतना ही काम करना है, आंसर डायरेक्ट निकलेगा आपका 50%। उम्मीद करता हूं धीरे धीरे समझाने के बाद आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है? तो आंसर हुआ हमारा डी ऑप्शन। एक नया टाइप था इसी में, तो ये भी आपने कर लिया, समझ लिया, ठीक है? दोनों ही तरीके से हमने कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों 90। एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो हमने तुम्हें होमवर्क के रूप में दिया उसका आंसर आपको बताना है, तो इसका भी आंसर आपको ही बताना है क्योंकि सेम टाइप है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। क्वेश्चन काफी पुराना है, उस दौर में यही क्वेश्चन पूछे जाते थे इसी टाइप के। कंपटीशन ना के बराबर था उस टाइम पे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दौर में पूछे जा रहे थे तो इस दौर में नहीं पूछे जाएंगे, तो यहाँ भी पूछता है, ठीक है? तो प्रैक्टिस करनी है इस टाइप की भी हमें, ठीक है? चलिए खैर, अगले क्वेश्चन पे चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 91। अब यहां से दोस्त एक नया टाइप है और यहां से नया टाइप है, वो समझना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक को 5500 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 27% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 27% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है।
तो जो बच्चे ने पहली बार पढ़ा होगा उसे तो शायद तकलीफ होगी इस टाइप को करने में, आंसर देने में, लेकिन जिन्होंने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं तो वो उसका जवाब सेकंड्स में दे सकता है। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा आंसर इसका, जल्दी बताओ। क्या हुआ सानू? बी ऑप्शन। चलिए, बी ऑप्शन भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का हालांकि आ चुका होगा, मुझे पता है आ चुका होगा। अब बात को समझिए भाई, करना क्या है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन का एक कंसेप्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, उस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, यदि एसपी सेम हो, इक्वल हो, यानी कि अगर किन्हीं दो आर्टिकल का एसपी क्या हो, इक्वल हो, सेलिंग प्राइस क्या हो, इक्वल हो, समान हो। कोई भी दो आर्टिकल है अगर, उनका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो, इक्वल हो। कितने आर्टिकल है दोस्त? दो आर्टिकल। और पहले आर्टिकल को हम X% के प्रॉफिट पर बेच दे और दूसरे आर्टिकल को हम X% के लॉस पर बेच दे। ठीक है ना, एक को हम X% के प्रॉफिट पर बेच दे, दूसरे को हम X% के लॉस पर बेच दे, तो ओवरऑल हमेशा बेटा लॉस होता है, प्रॉफिट होने का सवाल ही पैदा नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा? हमेशा लॉस होगा, ऑलवेज। ऑलवेज क्या होगा दोस्त? लॉस होगा। ये बात याद रखना। अब लॉस कितने परसेंट होगा वो यहां पर मैं लिख देता हूं, इन दोनों के प्रोडक्ट यानी कि X² और बटे 100। ये आपको याद रखना है हमेशा। क्लियर है मेरी बात? हमेशा क्या होगा? लॉस होगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नोट कर लो इसको एक बार। नोट कर लो इसको एक बार। ठीक है, कंडीशन कब लगेगी? जब एसपी सेम होगा, किसके? दो आर्टिकल का, है ना। एक ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल को अगर X% के प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरे आर्टिकल को X% के लॉस पर बेचा गया, तो हमेशा लॉस होता है। कितना होगा? X² बटा 100 होगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब एक टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी बनता है कि दोनों आर्टिकल का एसपी अगर सेम है, लेकिन एक को प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरे को ही प्रॉफिट पर भी बेच सकता है, लॉस पर भी बेच सकता है, लेकिन संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू उन दोनों की अलग अलग होगी, तो उसका कंसेप्ट अलग होता है। वो मैं बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन कहीं आएगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है तो यहीं पे मैं बता देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस आपने यहाँ पे देख लिया कि प्रत्येक को 5500 रुपए में बेचता है, तो इसका मतलब एसपी यहाँ पर सेम हो गए, यहां से हमें पता चल गया। अब एक को 27% के लाभ पर, दूसरे को 27% की हानि पर, तो 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729, और अपॉन में 100 है, तो 7.29% की हानि होगी, लॉस होगा। 7.29 कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, है ना। 7.29 ये तो है नहीं, दो को इसमें ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा? बी ऑप्शन। क्लियर है बात यहां तक? अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें आसान लगने लगेगी। ठीक है ना, बताइए जल्दी क्या आंसर है? बी ऑप्शन इसका आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन आंसर बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम जैसे सवाल पढ़ेंगे कि एक दुकानदार दो बैग 5500 रुपए में बेचता है, एक पर 21% का फायदा और दूसरी पर 21% का लॉस, है ना। तो पूरे लेन देन में उसके लिए लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं, हानि होगी। कितनी होगी भाई हानि? 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441, अपॉन में 100 है, तो 4.41% की हानि होगी, जो कि आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बताइए 93, क्या आंसर होगा इसका? आसिफ एक फुटकर विक्रेता ने दो मोबाइल फोन को 6000 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दिया, यानी कि एसपी सेम कर दिया। एक 20% के लाभ पर, दूसरा हानि पर। पूरे लेन देन में से 4% की हानि हुई। जिस मोबाइल को हानि पर बेचा गया था उस पर हानि प्रतिशत क्या है? कितनी है सानू? देख रहा, बताओ बच्चों कितना है? सेकंड्स में जवाब दे सकते हो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो। ठीक है, देखिए कंसेप्ट ये था, इस कंसेप्ट पे आइए फिर से। भाई हमें बता, हमेशा क्या होगा? लॉस ही होगा। अब लॉस कितना होगा? X² बटा 100। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए, X% प्रॉफिट, X% लॉस। अब इस क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक का एसपी सेम है, 6000 रुपए में बेच रहा प्रत्येक को,
एक पर 20% का फायदा ले लिया और ओवरऑल उसको 4% की हानि हुई कि नहीं? ये तो केवल तभी पॉसिबल है ना जब दूसरी वस्तु को मैं 20% के लॉस पर बेचूंगा, है भाई, तभी तो पॉसिबल होगा, है कि नहीं? एक को 20% के प्रॉफिट पर बेच दोगे, दूसरे को 20% के लॉस पर बेचोगे, केवल और केवल तभी 4% की हानि हो सकती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक का एसपी क्या है, सेम है। अगर प्रत्येक का एसपी सेम है और एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, ओवरऑल हमें लॉस मिला और वो 4% का मिला, ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब दूसरे आर्टिकल को हम 20% के लॉस पर बेच देंगे। भाई 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, तभी तो 20 का स्क्वायर 400/100 यानी कि 4% होगा। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी सवाल में। हालांकि कई बार बेटा ऐसा होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन इतना आसान होता है लेकिन फिर भी माइंड में सेट नहीं हो पाता कि है क्या इस मामले इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, चलिए खैर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 94। इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा कि एक एक्सीलेंट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 2017 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आने की संभावना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने खूब पूछ रखे हैं। बढ़िया सवाल है अपने आप में। तो इसको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आंसर मैच कराता हूँ आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रखेंगे बेटा, फिर वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज की क्लास का, ये 94। ठीक है, कह रहा कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,900 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। इस सौदे में उसे न तो लाभ होता और न ही हानि। अगर उसने एक वस्तु 29% के लाभ पर बेची तो दूसरी वस्तु उसने कितनी हानि पर बेची है? ये क्वेश्चन में पूछ लिया। ये पहली क्लास में ही प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब हम एसपी की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस की, यानी कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेच दें। लेकिन यहाँ पे तीन केस बनते हैं, पहली वीडियो में आपको बता रखा है। पहला केस क्या बनता है कि जब एसपी बड़ा हो सीपी छोटा हो तो हमेशा प्रॉफिट होगा। दूसरा केस बनता है कि जब एसपी छोटा हो सीपी बड़ा हो तो हमेशा क्या होगी? लॉस होगा। और तीसरा केस प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब सीपी और एसपी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाए, यानी कि जितने में खरीदा था उतने में ही अगर बेच दोगे, तो ये जो कंडीशन बनती है ये बनती है नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर नो प्रॉफिट और नो लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने किसी एक वस्तु को, एक आर्टिकल को जितने प्रॉफिट पर बेचा, तो जितना एक आर्टिकल को बेचकर हमें प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब दूसरे आर्टिकल को बेचकर उतना ही हमें लॉस हुआ होगा। तभी ये कंडीशन बनाई जा सकती है नो प्रॉफिट नो लॉस वाली। जैसे मैं आपको कहूं कि आपने दो आर्टिकल को बेच दिया और एक आर्टिकल पर आपको 20 रुपए का फायदा हुआ, तो दूसरे आर्टिकल पर आपको 20 रुपए का लॉस होना चाहिए, तभी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन बनेगी आपकी। क्लियर है बात? याद रख। और यहाँ पे तो हमें साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि एसपी सेम है। कह रहा कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,900 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। प्रति वस्तु बोल रहे हैं, तो दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, इक्वल है, बराबर है, कांस्टेंट है। अब ये कह रहा है कि इस सौदे में उसे न तो लाभ होता और न ही हानि होती अगर उसने एक वस्तु को 29% के फायदे पर बेच दी। अब बात को समझिए, मैं पहली वस्तु पे काम कर रहा हूँ। 29% का फायदा, मैंने मान लिया कि पहली आर्टिकल को उसने अगर 100 रुपए में खरीदा तो 129 रुपए में बेच दी होगी। तो फायदा कितना लिया भाई उसने? फायदा लिया उसने 29 रुपए का। क्या मैं ये कह सकता हूँ? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल कह सकते हो, 29 रुपए का उसने फायदा लिया। यस और नो? आप कहोगे यस सर। लेकिन दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस तो सेम है ना। अगर दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है तो दूसरे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो भी 129 रुपये होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? 129 रुपये होना चाहिए। आप कहोगे यस सर। और क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में कह रखा है कि ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एक आर्टिकल पर उसको जितना प्रॉफिट हुआ
बेचकर दूसरे आर्टिकल पर उसको उतना ही लॉस होना चाहिए बेचकर। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां पर 29 रुपए का प्रॉफिट है तो यहां पे 29 रुपए का लॉस दिखाना पड़ेगा, तभी हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन बन पाएगी। आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। अब मुझे एक बात बताओ, 129 रुपए में हमने अगर बेच दिया और 29 रुपए का हमने लॉस उठा लिया, तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी दूसरे आर्टिकल की? तो आप 29 में 129 जोड़ दोगे तो 158 रही होगी कि नहीं? तो इसका मतलब दूसरा जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस हमारी 158 है। क्लियर है मेरी बात? 158 है। और क्वेश्चन में हमसे प्यारे बच्चों यही पूछ रहा है लास्ट में कि ये बताओ दूसरी वस्तु उसने कितनी हानि पर बेची। परसेंटेज में आंसर मांग रहे हैं। तो मैं बोलूंगा 158 रुपए पर उसको 29 का लॉस हुआ, तो परसेंटेज में कितने परसेंट की हानि होगी ये निकालना। बस हमारा उत्तर आ गया दोस्त, हमारा सॉल्यूशन हो चुका। इतना ही करना था क्वेश्चन में। अब मुझे एक बात बताओ, ये 158 है, 158 29 से कटेगा? आप कहोगे नहीं कटेगा, है ना, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए अप्रोक्सीमेशन में 160 मान लूं। आप कहोगे सर इसको 160 मान लिया। 20 अट्ठे 20 पंजे 29 पंजे कितना हो गया? 145। 145 को 8 से भाग कर दोगे, 8 ही कम 8, कितना बच गया भाई? 64, है ना। 8 ही कम 8, सॉरी 8 दूनी 16, 8 ही कम 8, यानी कि क्या बचेगा? 14 में से 8 गए 65 बचेगा। 8 अठी 64, पॉइंट लगा दिया। 10 8 ही कम 8, कितना बच गया? 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। यानी कि अगर हम इसको 160 मानते हैं तब हमारा आंसर 18.12, यानी कि 1 2 के आसपास आया। एक 18.13 मान लो चाहिए, या 1.125 मान लो। जब वापस 158 मानेंगे तो 18.125 से बस थोड़ा सा फालतू होगा, जरा सा फालतू होगा। अब जरा सा फालतू का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा फालतू, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 24 हो गया, 18 से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, ये भी ज्यादा चला गया, ये भी ज्यादा चला गया। तो थोड़ा सा ज्यादा प्यारे बच्चों एक ही ऑप्शन है। तो आंसर हमारा क्या होगा फिर? 18.35। 18.12 से थोड़ा सा ज्यादा 18.35 है। तो इसका मतलब आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन में जाके आप जो है अपने सॉल्यूशन को निकाल सकते हो। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पाई होगी कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इसके अंजाम तक पहुंचाया है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। वाकई में क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, नोट करना, प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की। और आगे जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 95 से प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास में जितना भी आपने पढ़ा, आसान टाइप हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इजीली समझ में आया होगा और चीजें आसान लगी होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इन वीडियोज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए, ताकि मैं और शिद्दत के साथ मेहनत कर पाऊं और नए नए क्वेश्चन भी बाद में, संभावित क्वेश्चन भी मैं अलग से वीडियो बना के आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और यूपीएसआई की जो सीरीज चली हुई है, इसके अलावा भी आप जो है घर पे मेहनत से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों की, जब तक सिलेक्शन न हो। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।